नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। तो तैयार हो जाइए। शिफ्ट सेकंड 18 फरवरी आज का जो पेपर हुआ है शिफ्ट सेकंड का, उसको अभी हम लोग हिंदी का विश्लेषण तुरंत और बड़ा सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दबा के इसको शेयर भी करिए। तो प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न, जो आज की जो शिफ्ट सेकंड में जो प्रश्न आए थे उन पे चर्चा करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ये पहला प्रश्न है। इसमें 63 से हैं हिंदी के प्रश्न। इस बार जो भी सेट आपका हो उसमें मैच कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए विकल्प दिया है, प्रश्न दिया है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यों के लिए एक शब्द इसमें पूछा गया है। घूमने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो घूमने फिरने वाले के लिए एक शब्द होगा इसमें तपस्रप नहीं हो सकता, तपस्वी नहीं हो सकता, योगी नहीं हो सकता। जो योग करेगा वो योगी, जो तपस्या करेगा वो तपस्वी, जो भ्रमण करेगा वो भ्रमण। ये भ्रमण दिया है, इसमें भ्रमण करने वाला नहीं दिया है। तो सही विकल्प इसका होगा विकल्प नंबर, इसका राइट विकल्प होगा विकल्प नंबर परिव्राजक। सही विकल्प होगा परिव्राजक। परिव्राजक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। ये दिया है इसमें प्रश्न संख्या 64, थोड़ा सा अस्पष्ट है लेकिन दिख रहा होगा। क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तो इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो ये दिया है इसमें श्रुति सम भिन्नार्थक। इसमें पूछा है श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म नियत और नियति। नियत और नियत के सही अर्थ बताइए। तो नियत और नियत, नियत का अर्थ, इस नियत का अर्थ ये नहीं हो सकता, इरादा नहीं हो सकता, इरादा ये भी नहीं हो सकता। नियत का मतलब निश्चित होता है और इस नियत का अर्थ जो होता है वो इरादा होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी सही विकल्प। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में लिखा है, ये ऑप्शन दिए हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि कौन सी है? तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि जो है इसमें देखें, पहला पढ़ते हैं हम लोग। देश पर न्यौछावर, प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगीं। तो ये देखिए, दौड़ने लगी नहीं, हवाइयाँ उड़ गई होता है, तो ये तो गलत है। राधा के सारे रातों पर पानी फिर गया, ये भी सही है। और चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी शुद्ध है। तो ये तीनों सही है। विकल्प नंबर आपका आंसर होगा अशुद्ध जो होगा वो बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं। और जिन बच्चों ने अगर मेहनत की है तो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा इसमें किया है। तो प्रश्न संख्या 66 पे इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द स्त्रीलिंग पूछा है। तो इसमें स्त्रीलिंग बेहग और गरुड़ ये नहीं है, साहित्य और ये भी नहीं है, शीशम नर्मदा ये भी नहीं है। विकल्प नंबर आपका सही है समाधि और दीमक, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है गुरु शब्द का बहुवचन पूछा है। तो गुरु का शब्द का बहुवचन गुरुए नहीं, गुरुतर नहीं, गुरुजन। सही विकल्प है गुरुजन। गुरुजन सही होगा, बिल्कुल सही विकल्प है गुरुजन सही है। अगला प्रश्न 68, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म पूछा है। सही गलत कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म पूछा है। तो गलत याचक जाचक ठीक है, घट घड़ा सही है, अक्षर आखर सही है, ये आपका गलत है। भित्ति भय नहीं होता, भित्ति भय यही आपका गलत युग्म है। अगला प्रश्न संख्या 69, इसमें पूछा निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा है? कौन सा? सेठ। तो सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से सरस्वती का शब्द का पर्यायवाची पूछा है। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती के शब्द का पर्यायवाची, अच्छा इसमें ये लिखा है नहीं है, नहीं है। तो सरस्वती का बागेश्वरी भी होता है, भारती भी होता है और शारदा भी होता है, कामनी नहीं होता। सही विकल्प इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, कामनी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, 71 पे, प्रश्न संख्या 71, ये लिखा है इसमें 71 में, 71 का सही है विकल्प। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा है इन्होंने। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो अव्ययी भाव में डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास है इसमें, और भरपूर होगा अव्ययी भाव का उदाहरण। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी, सप्ताह में द्विगु समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा, और प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास होगा। तो आपका सही विकल्प क्या है इसमें? अव्ययी भाव का भरपूर। अगला प्रश्न 72, 72, प्रश्न संख्या 72, इसमें लिखा है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसमें से कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं? तू, तुम, तेरा, ये आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न 73 में लिखा है लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। लघुत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो लघुत्सव में पहले अगर हम चर्चा करें तो लघुत्सव में संधि क्या है? इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसका विग्रह कैसे होगा? तो इसका विग्रह होगा विकल्प नंबर ए, लघुधन उत्सव। विकल्प सही है ए, लघुधन उत्सव। अगला प्रश्न 74, प्रश्न संख्या 74 में कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो दो शब्दों को जोड़ने वाला विकल्प नंबर डी, योजक। योजक चिन्ह है, दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे माता पिता, जैसे लिखा है माता फिर पिता, है ना, तो इसमें ये जो चिन्ह लगा यही है योजक, दो शब्दों को जोड़ने वाला। अगला प्रश्न है 75, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर क्या है? 4 लीटर क्या है? तो 4 लीटर क्या है? ये परिमाण है, ये मात्रा को बता रहा है। तो विकल्प नंबर डी, परिमाणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 76, इसमें लिखा है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर क्या है? इसमें ये पूछा है आकर, आकर क्या है? आकर क्या है? तो आकर क्या है? का ये पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पर्यार्थक। तो आकर, जाकर, खाकर, नहाकर, जिसमें कर शब्द लगता है, जिसमें कर लग जाता है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। विकल्प नंबर आपका सही होगा पूर्वकालिक, आकर शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न 77, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक, अपादान कारक क्या है? जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो वो अपादान कारक होता है। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, ये नहीं है। मेज से पुस्तक गिरी, देखो पुस्तक का अलगाव हो गया, तो विकल्प नंबर सही क्या होगा? बी, बी में अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन, बहुत स्पीड पे चलना है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है स्वर्णिम, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा है? तो स्वर्ण धन इम, अगर ये टूटेगा ना तो इस तरीके से जाएगा, स्वर्ण धन इम, स्वर्ण धन इम। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी, इम। अगला प्रश्न इसमें दिया है संग्राम, 79 में संग्राम शब्द में मूल शब्द पूछा है और उपसर्ग पूछा है। तो संग्राम में मूल शब्द उपसर्ग क्या होगा? सम धन ग्राम, ये व्यंजन स्वर संधि है, देखा जाए तो इसमें व्यंजन स्वर संधि है, तो ये टूटेगा सम धन ग्राम। विकल्प नंबर सी सही इसका आंसर होगा, सम धन ग्राम। अगला प्रश्न संख्या 79 के बाद 80 पे आते हैं। इसमें दिया गया है मूक का विलोम पूछा है। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम क्या होता है दोस्तों?
वाचाल, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बेकार, बेकार से बेगार भली, ये लोकोक्ति दी है, इसका अर्थ पूछा है। तो बेकार से बेगार भली में जो मिल जाए ये नहीं हो सकता, बिल्कुल अनपढ़, गलत। निकम्मे बैठने से कुछ करना अच्छा है, सही है, विकल्प नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुछ न करें तो उससे बढ़िया कुछ करें, तो ये इसका सही आंसर होगा। 82 क्वेश्चन, अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव। देखिए हर उसमें शिफ्ट में एक रस का प्रश्न आया है बिल्कुल, और स्थायी भाव से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आप सभी को मालूम है विषमय होता है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। और शोक आप जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो सही विकल्प क्या है, विस्मय। अगला प्रश्न इसमें दिया है प्रश्न संख्या 83 में देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अर्ध सममात्रिक की, कि सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक। तो मैंने कहा था 4 गीत हर गीत के, पढ़कर 200 बार उलो, कुंडलिया पहन के छपाक से कूदो, ये एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो इसमें 4 गीत, जैसे मैंने लिखा था इसमें बोला था आप लोगों को बताया पढ़ाया, 4 गीत हरि गीत के, 4 गीत हर गीत के। तो देखो चा से चौपाई हो जाएगा, रा से रोला, गीत से गीत का, हर गीत से हर गीत का। तो ये वाली जो ट्रिक है वो है सममात्रिक छंद की, इसमें सममात्रिक छंद है। और उसमें लिखा 200 बार उलो, 200 बार उलो, ये अर्ध सममात्रिक है। कैसे, जैसे 2 से दोहा, दोहा आ गया, सो से सोरठा आ जाएगा, और बार से बरवे आ जाएगा, और ऊलो से उल्लाला आ जाएगा, उल्लाला। तो इसमें क्या ट्रिक है, 2 से दोहा, दोहा जो है कैसा सम, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। और कुंडलिया विषम मात्रिक में आता है, कुंडलिया किस में आता है, विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया आता है। और चौपाई और ओला किस में आते हैं, सममात्रिक में आते हैं, सममात्रिक में आते हैं। तो सही विकल्प हमारा क्या है, विकल्प नंबर डी। और दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84, इसमें दिखा है राम कृपा भव निशा सिरानी, अलंकार पूछा है। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जहाँ पर योजक चिन्ह अधिकांशतः लगते हैं शब्दों के बीच में तो रूपक हो जाता है। तो इसमें सही क्या है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अंक, इसमें पूछा अंक, आपसे पूछा अंक का अनेकार्थी पूछा है। अंक क्या है, विष्णु नहीं होता, आकाश नहीं होता, कामदेव नहीं होता। सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी, संख्या, संख्या इसका राइट आंसर। अगला है इसमें 86 वाला, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो इसमें पूछा है इस वाक्य में कौन सा काल है, काल पूछा है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे। तो इसमें क्या है, सामान्य भविष्यत काल, विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प है। अगला, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में वाच्य पूछा है। तो मुझसे क्या लिखा गया, पत्र। तो इसमें कर्म वाच्य हो गया, कर्म, कर्म वाच्य, क्योंकि इसमें कर्म है, पत्र कर्म है, तो कर्म वाच्य राइट आंसर। अगला प्रश्न, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो इसमें सही क्या है, पुरानी बातें दोहराना नहीं, दुखी को और दुखी करना, बिल्कुल राइट आंसर है बी, विकल्प नंबर बी, दुखी को और अधिक दुखी करना ही घाव पर नमक छिड़कने का मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, इसमें देखिए पैराग्राफ दिया है, इसमें 89 से लेकर
89 से लेकर 93 तक प्रश्न के पैराग्राफ के हैं, 4 प्रश्न हैं इसमें। तो देखिए इसमें लिखा है हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कहे गए कि हंसी और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाले हेराक्लियस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। तो हंसी खुशी ही नाम का जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है कि जिंदगी जिंदादिली का नाम, मुर्दादिली खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी, उसमें कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करना है। सुयोग्य वैद्य अपने योग के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। इसमें देखिए ये पैरा दिया है, तो इससे आप लोग क्वेश्चन के आंसर सही क्या होंगे, तो सही विकल्प देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो शीर्षक आई थिंक इसमें शीर्षक हंसी एक वरदान हो सकता है, हंसी दुख नहीं, कौशल ये भी गलत है, प्रसन्नता भी हो सकता है। तो इसमें 2 डाउट्स लग रहे हैं प्रश्न में, लेकिन अगर सटीक मानूं तो सही मेरे हिसाब से डी है, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सकता है कि आयोग इसको माने या इसको माने, इन दोनों में से कोई एक इसका सही विकल्प होगा, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर प्रसन्नता डी वाला विकल्प ज़्यादा सही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। अगला प्रश्न है इसी का, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आ से पूछा है, इसका क्या है भीतरी आनंद का, तो सही विकल्प क्या है, हंसी भीतर चीज़ है नहीं। हंसी का आनंद और अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। हंसी मन के आनंद से बाहर प्रकट होती है नहीं, ये भी नहीं। तो विकल्प बी सही आंसर क्या है इसका, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न 91 में क्या दिया है, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है। 91 में आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया, वह जीवन को गति देता है नहीं, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, बिल्कुल सही, राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। अगला प्रश्न 92, इसमें क्या लिखा है, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, सही आंसर क्या है इसमें सही अच्छी और महंगी दवा नहीं, रोगी खराब जीवन की शैली, इसमें रोगी शैली के प्रति उसे सावधान करता है नहीं, आशा और उल्लास में, बिल्कुल सही, आशा और उल्लास में बच्चों द्वारा कानों को आनंदित करता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है, सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न प्रफुल्लित में आपसे पूछा है 93 में, प्रफुल्लित शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो प्रफुल्लित में क्या उपसर्ग होगा, प्रधनफुल्लित, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला 94, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी। अगला 95, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची मनोज कामदेव का होता है, रतिपति कामदेव का रतिपति, और श्रवण नहीं, मुरारी, सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, मुरारी कृष्ण का पर्यायवाची। अगला प्रश्न 96, श्रुति सम भिन्नार्थक पानी और पानी का अर्थ पूछा है, तो पानी का मतलब जल होता है और पानी का मतलब हाथ, बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही इसका विकल्प है डी, जैसे वीणा, पानी वीणा है हाथ में जिसके। अगला प्रश्न, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो संकालु, ऐसे के लिए क्या होगा, संकालु, विकल्प नंबर बी, संदेह करने वाला संकालु, बी। अगला 98, प्रश्न संख्या 98,
इसमें लिखा है कामसूत्र। कामसूत्र निम्नलिखित में से कामसूत्र वात्सायन जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की रचना है। ये अज्ञेय जी की रचना है, वात्सायन जी की कामसूत्र। अगला इसमें दिया 99 प्रश्न संख्या। इसमें पूछा है संत कबीर की रचना पूछी है इसमें। तो संत कबीर की रचना बीजक है। बीजक साखी सवर रमैन 3 खंड में है, तो इसका सही विकल्प डी है। और मृगावती कुतुबन की है, ये वाली जो रचना है जो कुतुबन की है। कुतुबन रीति काल के अंतर्गत आते हैं, कुतुबन मंझन, है ना, तो कुतुबन की है। मृगावती सारावली सूरदास जी की या महादेवी वर्मा जी की है, सभी लोग जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बीजक है। अगला मैथिली इसमें दिया है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि, तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो हैं विद्यापति जी हैं। विद्यापति, इनकी पदावली रचना प्रमुख है। पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये रचना इनकी महत्वपूर्ण है। 100 का विकल्प नंबर ए। तो आज कैसे लगे आपको सभी प्रश्न, आप लोग चेक कर लीजिए। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न सारे समझ में आ गए हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट भी दीजिए कि ये आपको वीडियो कैसे लगे। तो आशा करते हैं आपको ये सभी वीडियो अच्छे लगे होंगे। मैंने चारों शिफ्टों के वीडियो कंप्लीट करके दे दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्शन की। तो आप लोगों ने अच्छे प्रश्न किए होंगे, तो आप सभी को वर्दी ज़रूर मिलने वाली है। तो अगली 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आप निश्चित रूप से परेड में शामिल होने वाले हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी को धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।